everyone. Let's start our chapter number 1, Introduction of Microeconomics, class 11th. So, हम ये ऑलरेडी चैप्टर कर चुके हैं बट अभी हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में और थोड़ा सा अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं। तो देखो, इकोनॉमिक्स टर्म आया कहाँ से है और इसका क्या मतलब है, पहले उसको समझते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है दो ग्रीक वर्ड से आया है, ओइकोस और एक है नीमेन। ओके, ओइकोस मीन्स होता है हाउस होल्ड और नीमेन इज मैनेजमेंट। टुगेदर इनको अगर हम एक साथ मिला के बोलें तो इसका मतलब है हाउस होल्ड सेक्टर का मैनेजमेंट। हाउस होल्ड सेक्टर का मैनेजमेंट बोलो या फिर अपने आसपास सराउंडिंग, अपने इन्वायरमेंट को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो किस तरीके से अवेलेबल हैं, कितने अमाउंट में अवेलेबल है और उसको हम कैसे लोगों में एलोकेट कर रहे हैं, कैसे हम लोगों में बांट रहे हैं, वो है हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को आप सोशल साइंस कह सकते हो या फिर आप कह सकते हैं कि ये साइंस है ऑफ ह्यूमन बिहेवियर का। ठीक है, ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये सोशल साइंस है। सोशल साइंस क्यों है? क्योंकि इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, इसमें हम लोगों की बात करते हैं। ठीक है, इसमें एग्जैक्ट साइंस नहीं होता, इसलिए इसको सोशल साइंस हमने कहा, नॉट एग्जैक्ट साइंस। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में क्या होता है, बेसिकली इकोनॉमिक्स का मतलब है कि हम किस तरीके से जो हमारे पास कम लिमिटेड रिसोर्सेज है, उस कम लिमिटेड रिसोर्सेज से हम कैसे हर किसी की नीड्स को एंड वांट्स को पूरा करते हैं। चाहे वो कंज्यूमर हो कि कंज्यूमर की सारी नीड्स एंड वांट्स को पूरा हो जाए, या फिर एक बिजनेसमैन जो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है उसको प्रॉफिट हो जाए, या फिर हम अपने सोशल नीड्स को फुलफिल कर सके अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखते हुए। तो इन सब को जब हम एक साथ मैनेज करने का ट्राई करते हैं तो वो हमारा आता है किसके अंदर? इकोनॉमिक्स। क्या है वो? इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब अब देखो, हमें ना इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ टर्म समझने होते हैं तो उसको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला टर्म है आपका इकोनॉमी। क्या है? इकोनॉमी। इकोनॉमी का क्या मतलब है? इकोनॉमी, मान लो एक ऐसा सिस्टम है या मान लो ये एक ऐसा मशीन है जिससे जहाँ पे आके जो है लोग काम कर रहे हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं और अपना घर का खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अपने लिए रिसोर्सेज अफोर्ड कर पा रहे हैं या फिर जो भी उनकी नीड्स है एंड वांट्स है उसको फुलफिल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो प्रोवाइड कर रहा है पीपल को द मीन्स टू वर्क, द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग एंड अर्न अ लिविंग। क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है जो कि हेल्प करता है लोगों की काम करने में, काम दिलाने में एंड बेटर वे में जीने में, अपनी नीड्स को फुलफिल करने में। ठीक है, तो इकोनॉमी हमें एक ऐसा सिस्टम है जो हेल्प करता है लोगों को अपना लाइवलीहुड जीने में एंड उनको अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने में। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली जो हमारी इकोनॉमी होती है उसके अंदर तीन मेन एक्टिविटीज हो रही होती है हमारे आसपास। या तो कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, अब किसी ने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं तो कोई कंज्यूम कर रहा होगा, कोई कंज्यूम कर रहा होगा तो कोई अर्न कर रहा होगा जिसने उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प किया है। तो यही तीन मेन एक्टिविटीज होती है हमारी इकोनॉमी के अंदर। कौन कौन सी है तीन मेन एक्टिविटीज? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन मीन्स कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है आपका लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। क्या क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। लैंड पे जब आप किसी से लैंड रेंट पे लेते हो तो आप क्या करते हो? रेंट पेमेंट करते हैं, तो लैंड पे रेंट की पेमेंट होती है। लेबर, जब आपके यहाँ पे लेबर वर्क कर रहे होते हैं तो आप उनको वेजेस देते हैं या सैलरीज देते हैं। राइट, आप यहाँ फ्री में तो काम करेंगे नहीं, तो आप उनको क्या देते हो? उनको सैलरी देते हो, उनको वेजेस देते हो। तो लेबर पे क्या जाता है? वेजेस। अब आपने अपने बिजनेस के अंदर कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कैपिटल लगाए हैं अपना, ठीक है, मशीनरीज खरीदी है, तो वो कैपिटल, वो पैसे पे आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। क्या मिलता है?
इंटरेस्ट एंड द लास्ट वन इज एंटरप्राइज, जिसका मतलब होता है स्किल्स या न्यू नॉलेज जो कि आप लेके आ रहे हैं, न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज जो कि आप लेके आ रहे हैं, जो सबसे अलग है, जो सिर्फ आपका आइडिया है। ठीक है, तो हमारा क्रिएट होता है 3 मेन एक्टिविटीज। सबसे पहला है प्रोडक्शन, जो हमने जस्ट अभी समझा कि हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद कंजम्पशन, कि अब गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है तो प्रोड्यूसर ने खुद के लिए तो प्रोड्यूस नहीं किया, उसने क्यों प्रोड्यूस किया है, ताकि वो कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल कर सके, ताकि कस्टमर्स उस गुड्स को बाय करके अपनी नीड, अपनी वांट्स को पूरी कर सके। ठीक है, तो वो आता है हमारा कंजम्पशन, कि कंज्यूम करेगा अब कंज्यूमर, है ना। उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, जो हमने जस्ट अभी बात करी थी ना, कि लैंड पे हमारा रेंट जाएगा, लेबर पे हमारा वेजेस जाएगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट एंड एंटरप्राइज पे प्रॉफिट। तो जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है रेंट, वेजेस का, इंटरेस्ट का, प्रॉफिट का, ये जो टर्म है ना, इसको हम बोलते हैं कि हम कुछ ना तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे लोग आके काम कर रहे हैं तो वो फ्री में काम नहीं करेंगे, आप उनको पैसे दोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो हमारा ये थर्ड आता है मेन एक्टिविटी, विच इज डिस्ट्रीब्यूशन, कि अब जिसको जो डिजर्व करता है, अब आप उसको वो चीज़ दे के डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उनको इनकम दे दो अपना अपना। ठीक है, तो ये 3 मेन एक्टिविटीज़ थी। अब हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस करना है, अब कौन सी टाइप के गुड्स होंगे, क्या वो गुड्स गवर्नमेंट कंट्रोल करके करेगी, या फिर हम ये देखेंगे कि लोगों की क्या नीड्स है। तो इसी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है मेनली 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। सबसे पहली है हमारी कंट्रोल्ड इकोनॉमी। क्या है? कंट्रोल्ड इकोनॉमी। कंट्रोल्ड इकोनॉमी मीन्स कंट्रोल में है सब, जब गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उनको कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कौन सी टेक्निक्स मेथड्स यूज़ करने हैं, जब हर एक चीज़ डिसाइड करने वाला कौन होता है? गवर्नमेंट। वो होता है हमारा कंट्रोल्ड इकोनॉमी। कंट्रोल्ड इकोनॉमी को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला हमने, कि यहाँ पे जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सोशल वेलफेयर के लिए लिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट गवर्नमेंट हम बनाते हैं तो उनका मेन मोटिव क्या होता है, कि वो लोगों का वेलफेयर कर सके, लोगों के लिए अच्छे के लिए काम कर सके। जब भी इलेक्शन का टाइम पे आता है तो हर कोई गवर्नमेंट क्या कहती है, कि हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपके फ़ायदे के बारे में सोचेंगे। तो वो क्या है, वो किस चीज़ पे फोकस कर रही है, वो लोगों पे फोकस कर रही है, उनके डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है, उनके लिए वर्क करना चाहती है। तो कंट्रोल्ड इकोनॉमी में हम किसकी बात करते हैं? हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ कि ऐसी कौन सी कंट्रीज़ है जो कि गवर्नमेंट के अंदर है, कि वहाँ पे कौन से गुड्स प्रोड्यूस होंगे, वो सब गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। कौन सी ऐसी इकोनॉमी? आप ले सकते हैं चाइना, रशिया या फिर नॉर्थ कोरिया। कौन कौन सी? चाइना, रशिया या नॉर्थ कोरिया। ठीक है, अब हमारी सेकेंड टाइप की इकोनॉमी आती है, जो कि हमारी मार्केट इकोनॉमी। कौन सी है? मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या है? ये वो टाइप की इकोनॉमी है जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं डिसाइड कर रही कि कौन सा गुड्स प्रोड्यूस होगा या फिर कौन सा नहीं होगा, कितने प्राइस में होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा। ये सब डिसाइड करने वाला गवर्नमेंट नहीं, ये सब डिसाइड करने वाला प्रोड्यूसर है। ये सब डिसाइड कैसे होता है, कि कितनी डिमांड है मार्केट के अंदर और कितना हम सप्लाई कर सकते हैं। ये इस चीज़ पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा गुड प्रोड्यूस होगा, कैसे होगा एंड किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा। वो होता है हमारा मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी जो है बेसिकली हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जो हमारी प्राइवेट फर्म्स होती है, जो प्राइवेट फर्म्स होती है, वो उनका मेन मोटिव क्या होता है, जो बिजनेसेस होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, है ना। तो जो आपका मार्केट इकोनॉमी है वो बेसिकली इस बात पे फोकस होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, हमें ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करने हैं जिससे हमारा प्रॉफिट हो सके। ठीक है, जैसे तो लग्जरी गुड्स को हमें प्रोड्यूस करना है और उसको हम हाई प्राइस पे सेल करके और फिर हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा किसमें था? मार्केट इकोनॉमी। अब मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं और फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉफिट मोटिव है। एंड फ्री इकोनॉमी क्यों? क्योंकि ये फ्री है, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है।
यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी कि क्या प्रोड्यूस करना है और क्या नहीं। ये टोटली फ्री है, ये अपने ऊपर है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हमें किससे प्रॉफिट हो सकता है। ये होता है हमारा सेकेंड इकोनॉमी। कौन सा था वो? मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, कौन सा था? मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी के एग्जाम्पल क्या हो गए? यूएसए, यूके। क्या हो गए? यूएसए एंड यूके। ठीक है, उसके बाद हमारी थर्ड इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स नाम से ही समझ में आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन है किसका किसका? गवर्नमेंट जो कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी और मार्केट फोर्सेस, मार्केट इकोनॉमी का। ठीक है, ये गवर्नमेंट का भी इसमें कंट्रोल होगा और यहाँ पे मार्केट फोर्सेस जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स है वो भी यहाँ वर्क करेंगे। यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन होगा, दोनों मिलके काम करेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल मॉडरेट लेवल का होता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। 50-50 लेके चल सकते हैं कि 50% गवर्नमेंट का होगा, 50% प्राइवेट सेक्टर का होगा, जो इंडिया के अंदर है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी गुड्स हैं जो कि सिर्फ गवर्नमेंट्स प्रोड्यूस करती है और वो उनको लो प्राइसेस पे करती है ताकि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो लो इनकम है, जो पुअर फैमिली से होते हैं, वो भी उसको अफोर्ड कर सके। और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स भी है जो कि बहुत हाई क्वालिटी के गुड्स भी प्रोड्यूस करते हैं और उनके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेट्स से एप्पल है ना, तो उनके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं जो सिर्फ रिच सेक्टर ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ना पूरी तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल, ना पूरी तरीके से प्राइवेट का, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहेंगे तो इंडिया आएगा। क्या आएगा? इंडिया। इंडिया जो है, इंडिया के अंदर दोनों चीज़ें फॉलो होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी, गवर्नमेंट भी है प्राइवेट भी है। ठीक है, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि हमें रिसोर्सेज को जो है एलोकेट करना है, हमें रिसोर्सेज को बांटना है लोगों में। अब इसका क्या मतलब है? रिसोर्सेज, पहली बात रिसोर्सेज का मतलब क्या है? रिसोर्सेज का मतलब है, रिसोर्सेज वो गुड्स एंड सर्विसेज होती है जिसको यूज़ करके हम दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। ऐसे जो हमारी कैपिटल गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। जो लैंड, लेबर, कैपिटल ये सब हैं, ये हमारे होते हैं रिसोर्सेज, जिसका यूज़ करके हम अपना कंज्यूमर गुड्स या फिर जो भी गुड्स हैं वो बना रहे हैं। ठीक है, कैपिटल गुड्स होते हैं बेसिकली ये। ठीक है, जिसका यूज़ करते हैं हम गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो कौन कौन से थे? लैंड, लेबर, कैपिटल, या फिर कोई भी टूल्स या मशीनरी जिसको हम यूज़ करेंगे अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी गुड्स जो कि हमारी हेल्प करेगी लोगों की नीड्स एंड वांट्स को क्रिएट करके उनको सेटिस्फाई करने में, वो हमारी क्या हो जाएगी? रिसोर्सेज। ठीक है, अब रिसोर्सेज के दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कि रिसोर्सेज स्कार्स है। स्कार्स है, स्कार्स मीन्स क्या होता है? रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर जो है कुछ एजम्पशंस होती है। सबसे पहला एजम्पशन है और मेन एजम्पशन है कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स है। स्कार्स मीन्स हमारी रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है और उसी लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें यूज़ करना है लोगों की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और क्योंकि हमें यहाँ पे चूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है, इसकी वजह से हमारा आता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि हमें चूज़ करना है कि कौन सा गुड्स को किसके लिए प्रोड्यूस करना है, या फिर इतनी कम रिसोर्सेज में इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हमें चूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे स्कैरसिटी की प्रॉब्लम आती है। किसकी प्रॉब्लम आती है? स्कैरसिटी की प्रॉब्लम आती है। स्कैरसिटी का मीन्स क्या होता है कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है बट जो उनकी नीड्स है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ लैंड, लैंड का क्या है कि मेरी लैंड तो बहुत लिमिटेड है। अब अगर मैं बोलूँ मेरी दिल्ली, दिल्ली तो बहुत छोटी सी है। ठीक है, अगर उतनी ही लैंड, दिल्ली के अंदर जितनी लैंड है मुझे उतनी ही लैंड को यूज़ करना है। अब मैं दिल्ली को खींच खींच के लंबा तो कर नहीं सकती है ना, तो मुझे जितनी इसके अंदर लैंड अवेलेबल है उसी को यूज़ करना है ताकि मैं यहाँ पे जितने भी लोगों की नीड्स है लैंड रिलेटेड वो पूरी हो सके। ठीक है, तो इसीलिए इसमें दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं। पहला ये कि रिसोर्सेज स्कार्स हैं एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। यहीं पे हमने समझ लिया एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन टर्म विच इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है? लिमिटेड है एंड उनकी जो नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, उनकी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होता है। ओके, अब अब इसके आगे समझते हैं। क्या है आगे कि अभी तक हमने बहुत कुछ समझ लिया कि हमारी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है।
पर हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ने का मेन मोटिव क्या है? क्यों पढ़ रहे हैं हम? तो इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि जो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज से हम कैसे हर इंडिविजुअल पर्सन की नीड्स को पूरा कर सकते हैं, है ना? कैसे उस लिमिटेड रिसोर्सेज का एक बेस्ट बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड है कि हम कैसे उसी लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम प्रॉफिट करवा सकते हैं। अच्छा, कंज्यूमर की बात करते रहते हैं, बट इकोनॉमिक्स जो है ये जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी भी बात करता है कि उनको कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ये इसकी भी बात करता है। तो ये चीज़ समझने के लिए भी हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना ज़रूरी है, हमें इकोनॉमिक्स के बारे में समझना ज़रूरी है, हमें हमारे यहाँ की रिसोर्सेज के बारे में जानना ज़रूरी है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ हमें सोशल वेलफेयर करना है। एक इकोनॉमी के अंदर कोई भी बिजनेसमैन आता है तो उसका मेन मोटिव सिर्फ इतना नहीं होता कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, वो कुछ ना तो कुछ कंट्रीब्यूट करता है। जब हम बिजनेस का फर्स्ट टाइम पे जब कोई आइडिया आता है ना, तो वो आइडिया ये सोच के नहीं आता क्या मुझे इससे प्रॉफिट होगा। जो आइडिया जब हम लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मेरे इस आइडिया से मेरे कौन से कस्टमर्स की नीड को पूरा कर सकता हूँ मैं, कौन सा टारगेट कस्टमर होगा मेरा। तो ये चीज़ जो है वहाँ पे पूरी होती है। तो ये चीज़ समझने के लिए भी मुझे लोगों को समझना है, उनकी वांट्स को समझना होगा, है ना? तो इस सारी चीज़ों के लिए ना सिर्फ मुझे बिजनेसेस के बारे में पता होना चाहिए, बट मुझे रिसोर्सेज एंड मुझे उनकी वांट्स नीड्स ये सब जानने के लिए मुझे इकोनॉमिक्स का समझना ज़रूरी है। तो इसलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है? अब हमारी जो लिमिटेड रिसोर्सेज है और जो अनलिमिटेड वांट्स है, ठीक है, इसकी वजह से हमारी कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मीन्स क्या है? इसका मतलब है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजर। कि अब हम उस स्कार्स रिसोर्सेज जो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज था, उसको कैसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें, उनके जो डिफरेंट यूजेस है, उनकी जो डिफरेंट नीड्स है, उसको हम कैसे पूरा करें, ठीक है? ये आता है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम में, ठीक है? इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रीज़न क्या है? क्यों क्रिएट होता है ये? सबसे पहला रीज़न है कि हमारी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है। ह्यूमन वांट्स एक ऐसी चीज़ है जो कभी पूरी होती ही नहीं है। अगर मेरी एक नीड पूरी हो जाए तो फिर मुझे लगता है नहीं ये तो हो गया, मुझे दूसरी चीज़ चाहिए। फिर दूसरी हो जाए तो हमें तीसरी चीज़ चाहिए होती है। तो ये क्या है, ये अनलिमिटेड वांट्स है, ये नेवर एंडिंग थिंग है जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होती। मेरी एक नीड पूरी होगी तो मुझे कुछ और चाहिए, वो पूरी होगी तो मुझे कुछ और चाहिए। तो मेरी ये नीड्स जो है कभी पूरी होती ही नहीं है। तो इसलिए जो सबसे मेन मेरा एक प्रॉब्लम है वो है मेरा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, कि ह्यूमन नीड्स बहुत ज़्यादा है, उनकी वांट्स बहुत ज़्यादा है। तो इससे हमारा सबसे पहला मेन प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि लोगों की नीड्स बहुत है, लोगों की वांट्स बहुत है। और सेकंड क्या हो गया कि हमारे पास स्कार्सिटी है ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मीन्स जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो तो बहुत कम है। तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज से मैं इतने सारे नीड्स एंड वांट्स को कैसे पूरा कर पाऊंगा या पूरा कर पाऊंगी, ये सोचना भी चाहिए, ये भी सोचना पड़ेगा मुझे, है ना? इसलिए भी मेरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ठीक है? कि अब मुझे उस लिमिटेड रिसोर्सेज, भाई मेरे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, मुझे पता है मेरे पास सिर्फ 1 2 3 स्टेप्स है, पर लोग तो 5 स्टेप चाहते हैं। तो अब मैं उस 3 स्टेप्स में ही कैसे इन सारी नीड्स को पूरा कर पाऊंगा, इसलिए हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है? एंड थर्ड वन इज ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ, इसकी जो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज है उससे उसके इतने सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस है। कैसे? देखो, फॉर एग्जांपल लैंड, लैंड में एक लैंड में मैं अपना घर बना सकती हूँ, मैं स्कूल बना सकती हूँ, मैं इंडस्ट्री बना सकती हूँ, मैं कोई फैक्ट्री क्रिएट कर सकती हूँ, मैं कोई मैं कोई फार्म बना सकती हूँ, मैं कोई अपना पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ, या फिर मैं कोई एनिमल्स पाल सकती हूँ वहाँ पे, या फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे पास एक 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 लैंड से मेरे पास कितनी सारी वांट्स क्रिएट हो रही है कि मेरे पास इतने सारे चॉइसेस है कि मैं इस लैंड के ऊपर कितना कुछ कर सकती हूँ। अब उस लैंड को मैं बेस्ट वे में कैसे यूज़ कर पाऊँ, इसकी वजह से हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, ठीक है? ताकि हम इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कम कर सकें, ठीक है? अब इतनी सारी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है, इसकी वजह से कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम जो है इकोनॉमी की वो क्रिएट होती है। तो अब समझते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है ऑफ एन इकोनॉमी का। क्या है? सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस।
व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या है, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी इज व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या है कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, कौन सी गुड को प्रोड्यूस करना है एंड उसको कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रात में खाना बना रही हूँ तो मुझे रात में कौन सा खाना बनाना है। खाने के लिए तो मैं कुछ भी बना सकती हूँ, है ना, मेरे पास नंबर ऑफ फूड्स वेराइटीज़ है ना, मेरे पास बहुत सारे फूड वेराइटी है। अब उन वेराइटीज़ में से मुझे रात में कौन सा खाना बनाना है वो मुझे चूज़ करना होगा। अब उस खाना बना रही हूँ रात में, उसमें मुझे कितनी क्वांटिटी में बनाना है, कितने लोगों के लिए बनाना है मुझे, ये भी मुझे सोचना होगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है मेरा व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसमें हम ये देखते हैं कि मुझे कौन सी गुड को प्रोड्यूस करना है एंड उसको कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो दूसरी प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, मैं प्रोड्यूस कैसे करूँगी। अगर मुझे रात को खाना बनाना है तो अब मैं उस खाने को बनाऊँगी कैसे, कौन-कौन सी उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी मैं, ठीक है? क्या-क्या नीड्स हैं जो कि मुझे लोगों का ध्यान में रखना होगा। तो ये हाउ हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें हम बेसिकली 2 टेक्निक्स की बात करते हैं, ठीक है? वो कौन-सी 2 टेक्निक्स हैं, एक होता है हमारा लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होता है हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जब मैं लेबर के ऊपर फोकस कर रही हूँ, ये फोकस कर रही हूँ कि मैं लोगों से कैसे काम निकलवा सकती हूँ लो कॉस्ट पे, तब आएगा मेरा लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक जहाँ मैं लेबर पे फोकस कर रही हूँ, कैपिटल पे नहीं फोकस कर रही, ठीक है। सेकेंड है मेरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है यहाँ पे कैपिटल का मीन्स पैसों से नहीं है, यहाँ पे कैपिटल का मीन्स है कि मैं जो मशीनरी यूज़ कर सकती हूँ गुड्स को प्रोड्यूस करने में। जैसे जब हम ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज का यूज़ करते हैं। तो मेरे पास एक वो भी ऑप्शन है कि मैं डायरेक्टली मशीन्स का यूज़ कर लूँ, लोगों का यूज़ ना करूँ। तो मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं लेबर को यूज़ कर सकती हूँ या मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ कर सकती हूँ। अब इन दोनों में से मेरे लिए कौन-सा फ़ायदेमंद होगा, ये मुझे चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली 2 टेक्निक है जिसमें से हमें चूज़ करना है कि हमें कौन-सा चाहिए, ठीक है। तो ये एक सेकंड प्रॉब्लम था मेरा। थर्ड प्रॉब्लम है फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब मुझे प्रोड्यूस करना किसके लिए है। अब मेरी मेरी इकोनॉमी के अंदर बहुत टाइप के लोग रहते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अमीर है, कुछ बहुत ज़्यादा ही गरीब है, कुछ मीडियम लेवल पे आते हैं। अब एक जैसे लोग तो है नहीं, लोगों की एक जैसी रिचनेस तो है नहीं। तो मुझे हर एक की नीड्स को पूरा करना है, तो मुझे हर एक की नीड्स के लेवल के अकॉर्डिंग देखना होगा कि वो कितना पे कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें देखनी होगी कि मुझे रिच लोगों के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करना है या मुझे पुअर लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है, क्योंकि दोनों की नीड्स अलग है, दोनों की वांट्स अलग है, ठीक है। कुछ को, जो रिच लोग हैं उनको बहुत अच्छी क्वालिटी वाला गुड्स चाहिए, जबकि पुअर को लो क्वालिटी भी चलेगा और उनको सस्ते दाम वाला प्रोडक्ट चाहिए, और उनकी जो नीड्स है, जो नेसेसिटी, जो जीने के लिए उनको चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो उनको मिल जाए। तो ये यहाँ पे चूज़ करना इज़ द थर्ड मेन प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब ये जो मेरी 3 प्रॉब्लम थी, क्या-क्या 3 प्रॉब्लम थी मेरी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस। अब इन 3 जो मेरी प्रॉब्लम्स है, इसके अब कुछ सॉल्यूशन भी तो होंगे, क्योंकि अगर मेरी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो जब मेरा प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होना ज़रूरी है। तो सॉल्यूशन क्या है? 3 मेन सॉल्यूशन है इसके। एक है हमारा जो कि हम ऑलरेडी तीनों समझ चुके हैं। अब बस हमें समझना है कि हम इन तीनों मेथड्स का यूज़ करके जो हमारी 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, कौन-कौन सी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस। इन तीनों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है? अब हमें इसको सॉल्यूशन के नज़र से देखना है। सबसे पहला है हमारा मार्केट इकोनॉमी। सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है? मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में हमने अभी जस्ट समझा, क्या समझा था कि एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे गुड्स क्या प्रोड्यूस होने हैं, कितने प्रोड्यूस होंगे, कैसे प्रोड्यूस होंगे, ये डिसाइड करने वाला गवर्नमेंट नहीं है। ये डिसाइड करने वाला कौन है? ये डिसाइड करने वाला मेरा मार्केट है। वहाँ की जितनी नीड्स है, कितनी डिमांड्स है, कितना सप्लाई है, ये चीज़ देखने के बाद मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है, ठीक है। तो मेरा मार्केट इकोनॉमी में जो सबसे पहला प्रॉब्लम जो था मेरा व्हाट टू प्रोड्यूस, ये कैसे इसको सॉल्व करता है? ये सॉल्व करता है कि जो यहाँ पे प्रोड्यूसर है ये सोचेगा कि मैं कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करूँ जिससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। यहाँ पे प्रॉफिट क्यों बोला?
क्योंकि हम मार्केट इकोनॉमी में क्या पढ़ते हैं, प्रॉफिट मोटिव होता है ना यहाँ पे, कि जो मुझे क्या डिसाइड करना है कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा इंटेंशन होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। इसलिए यहाँ पे मैं कैसे गुड्स प्रोड्यूस करूँगी, लग्जरी गुड। यहाँ पे कैसे प्रोड्यूस करूँगी, लग्जरी गुड, जिसको प्रोड्यूस करने से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर लग्जरी गुड प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे ये किसके लिए प्रोड्यूस करेगा, तो होम टू प्रोड्यूस में क्या आएगा, ये रिच लोगों के लिए प्रोड्यूस करेगा, ताकि वो उस हाई क्वालिटी गुड्स को खरीद भी तो सके। और जो हमारा सेकेंड वाला प्रॉब्लम था, हाउ टू प्रोड्यूस, अब ये क्या डिसाइड करेगा, अब ये अपने अकॉर्डिंग देखेगा कि मुझे लेबर को यूज़ करना है या मुझे कैपिटल मशीन्स का यूज़ करना है। ये देखेगा कि मुझे फ़ायदा कहाँ हो रहा है, जो लेबर है मेरे वो मुझे लो कॉस्ट पे मिल रहे हैं या फिर मुझे मशीनरी से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो अपने अकॉर्डिंग देखेगा और फिर डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सी टेक्निक को फॉलो करना है। तो मार्केट इकोनॉमी में मेरे तीनों प्रॉब्लम के तीनों सॉल्यूशन मिल गए, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या था कि प्रोड्यूसर अब अपने अकॉर्डिंग देखेगा कि उसको जो है लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करना है जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो सके, ठीक है। और हाउ टू प्रोड्यूस में वो देखेगा कि कौन उसको सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, लेबर सस्ते पड़ेंगे या मशीन सस्ता पड़ेगा उसके लिए। एंड थर्ड प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस में वो क्या देखेगा कि मुझे रिच लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है ताकि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड था, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, क्या है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड क्या था, सेंट्रली प्लान्ड मीन्स कंट्रोल्ड इकोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पे। कंट्रोल्ड इकोनॉमी क्या था, जहाँ पे सारा गवर्नमेंट का कंट्रोल है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस होगा, किसके लिए प्रोड्यूस होगा, ये सब डिसाइड करने वाला कौन है, गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या है, इज दैट इकोनॉमी जहाँ पे डिसीजन जो है गवर्नमेंट लेती है। कौन से डिसीजन, व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ठीक है। ये सारे डिसीजंस कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगा। ये पूरा कंट्रोल्ड वे में होता है, सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के ऊपर होता है और ये टोटली कम्प्लीटली सोशल वेलफेयर के लिए होता है। तो यहाँ पे जो सबसे पुअर इंसान भी है ना, उसकी नीड्स को भी देखा जाता है, उसको भी कंसीडर किया जाता है और उसके लेवल पे सोच के जाके देखा जाता है कि ये पर्सन जो है क्या इतना अमाउंट पे कर पाएगा। एंड फिर उसके अकॉर्डिंग जो है प्राइजेस क्रिएट की जाती है, लोगों के लिए गुड्स क्रिएट किए जाते हैं एंड फिर बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे तीन मेन प्रॉब्लम्स थे वो कैसे पूरी हो रही है देखते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या है, दोज गुड्स आर प्रोड्यूस विच द गवर्नमेंट फाइंड्स मोस्ट यूजफुल फॉर द सोसाइटी। यहाँ पे वो गुड्स प्रोड्यूस होंगे जो गवर्नमेंट को लगता है कि इससे जो है लोगों का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सकता है, इससे लोगों का जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। एंड जो सेकेंड प्रॉब्लम था, हाउ टू प्रोड्यूस, यहाँ पे जो है ये लेबर पे फोकस करेंगे। क्यों, क्योंकि जितने ज़्यादा लेबर वर्क करेंगे इट मीन्स उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। अब लोगों के पास पैसे हैं, अब लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा तो वो वहाँ से पैसे कमाएंगे और फिर अपने लिए एक अच्छी लिविंग अफोर्ड कर पाएंगे। इसी का मतलब था इकोनॉमी, है ना, अभी समझा था हमने थोड़ी देर पहले। तो वहाँ से पैसे कमा के फिर वो अपना लाइफ अच्छी बेटर कर पाएंगे। तो यहाँ पे लेबर पे फोकस किया जाएगा ज़्यादा, कैपिटल पे नहीं, ठीक है। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस यहाँ पे हर सेक्टर को इंक्लूड किया जाएगा, स्पेशली उनको जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, जिनको प्राइवेट सेक्टर ने कंसीडर नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद हमारी आई थर्ड इकोनॉमी विच इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे आप प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों को मिक्स करके देखेंगे, ठीक है। जो जो हमारा मार्केट इकोनॉमी है, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स होंगे वो ये डिसाइड करेंगे कि हमें किससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो अच्छी क्वालिटी वाले गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, रिच लोगों के लिए प्रोड्यूस करेंगे। वेयर एज गवर्नमेंट देखेगी कि जो लो इनकम पीपल है उनकी वांट्स एंड नीड्स को फुलफिल करने का ट्राई करेगी, ठीक है। और मिक्स इकोनॉमी कहाँ फॉलो होते हैं, इंडिया के अंदर, ठीक है। अब मिक्स इकोनॉमी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगी, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या प्रोड्यूसर्स हैं वो उन गुड्स को प्रोड्यूस करेगी जो हाई क्वालिटी के हैं, जो लग्जरियस गुड्स हैं, ठीक है, जिससे उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है और रिच लोगों के लिए करेगी, ठीक है। जबकि जो गवर्नमेंट है वो हमारी सोशल वेलफेयर के बारे में सोचेगी, वो जो सबसे ज़्यादा सफरिंग लोग हैं उनके लिए भी गुड्स को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। मैं सब कुछ समझ लिया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है, उसके सॉल्यूशन क्या है। अब जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है उसके दो ब्रांचेस हैं।
कौन कौन सी हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, तो इफ़ यू वांट टू नो इनके बीच का डिफरेंसेस एंड ऑल इन डिटेल में, तो आप वो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अब इसको हम शॉर्ट में एक बार समझते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में। इसमें क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है, जिसका मतलब है स्मॉल। इसका मतलब क्या है, स्मॉल। माइक्रोस, माइक्रोस MIKROS, माइक्रोस, इसका मतलब क्या है, स्मॉल, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, आई देखो आई है ना, आई मीन्स इंडिविजुअल। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपकी इंडिविजुअल की बात करता है, इंडिविजुअल यूनिट की बात करता है, ठीक है। वेयर एज जो मैक्रो है वो हमारा एग्रीगेट की बात करता है। ए फॉर MA है ना, ए फॉर एग्रीगेट, ठीक है, ए फॉर एग्रीगेट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो ग्रीक वर्ड है वो है मैक्रोस। मैक्रोस क्या है, MAKROS, मैक्रोस, जिसका मतलब है लार्ज, मतलब ये लार्ज लोगों को इंक्लूड करता है, वेयर एज माइक्रो से इंडिविजुअल लोगों को इंक्लूड करता है, ठीक है, इंडिविजुअल स्मॉल लोगों को। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कुरकुरे, कुरकुरे इंडस्ट्री की अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो माइक्रो में आएगा। अगर मैं पूरी की पूरी स्नैक इंडस्ट्री की बात करूँ, पूरी की पूरी स्नैक इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, तो वो मेरा किस में आ जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्यों, क्योंकि मैंने इसमें हर इंडस्ट्री को इंक्लूड कर लिया। तो सबको जब हम एक साथ मिला देते हैं वो हमारा एग्रीगेट निकल के आता है, तो वही है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम भी होता है थ्योरी ऑफ प्राइस। दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखना क्या है, थ्योरी ऑफ प्राइस। इसको डिटेल में आप मेरी दूसरी वीडियो से समझ लेना, ठीक है। इनके जो डिफरेंसेस है वो आपको उसमें मिल जाएगा, ओके। अब इसके अंदर दो मेन इंपॉर्टेंट चीज और आती है, एक है हमारा पॉजिटिव और एक होता है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमी। पॉजिटिव इकोनॉमी मीन्स कि जो फैक्ट वाली चीजें है, जो है सो है वाली बात कौन करता है, पॉजिटिव इकोनॉमी। नॉर्मेटिव इकोनॉमी कहता है कि क्या करना चाहिए, चाहिए वाला आंसर जो देता है, चाहिए वाला आंसर कौन देता है, नॉर्मेटिव। देखो जो पॉजिटिव इकोनॉमी है ये फैक्ट्स की बात करता है, जो हमारा ट्रुथ है, जो हमारी रियलिटी है, जो फैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल हमारी पोवर्टी का जो रेट है वो 51% है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा है नहीं, 51% है। तो अब 51% इट्स एन फैक्ट, इट्स रियल। इसको अगर मैं प्रूफ करना चाहूँ तो मैं प्रूफ कर सकती हूँ, ठीक है। इसको मैं वेरीफाई करके दिखा सकती हूँ कि हाँ ये मैंने सच बोला है, ये इसकी रियलिटी है। इसमें मैं कुछ भी चाहिए वाली चीज़ नहीं कह रही हूँ, इसमें मैं कुछ सॉल्यूशन नहीं बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये फैक्ट है कि हाँ इतना ही रेट है हमारी इकोनॉमी के अंदर, इसको मैं प्रूव कर सकती हूँ। इसमें कुछ मेरा खुद का ओपिनियन नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स अ रियलिटी। तो ये होता है पॉजिटिव। नॉर्मेटिव क्या हो गया, अगर मैं यही बोलूँ कि पोवर्टी जो है या फिर प्राइस रेट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिसकी वजह से हम इसको रिड्यूस कर सकें। तो यहाँ मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, यहाँ मैं अपना जजमेंट पास कर रही हूँ, ठीक है। ये कोई फैक्ट नहीं है, ये कोई रियलिटी नहीं है, इट्स जस्ट एन जजमेंट, ठीक है। तो ये मेरा नॉर्मेटिव इकोनॉमी है जो कि व्हाट शुड की बात करता है, व्हाट ओ की बात करता है, ठीक है। अब इनके बीच में भी डिफरेंसेस हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो आप मेरे उस वीडियोस में जाके देख सकते हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि हमारा रह गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। क्या मतलब है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन का क्या मतलब है, लेट्स से आपके पास 3 जॉब अपॉर्चुनिटी आई। एक जॉब अपॉर्चुनिटी 40,000 की है, एक अपॉर्चुनिटी 35,000 की है एंड एक एक कितने की है, 30,000 की है। तो ऑब्वियसली आप कौन सा वाला चूज करोगे, 40K वाला, है ना। तो क्यों, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट बेस्ट वाला कौन सा है, 35K। तो आप 35K भी तो ले सकते थे, पर आपने एक बेस्ट को लेने के लिए इस वाले को जाने दिया। तो इस वाले को जो आपने जाने दिया है ना, 35K आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है, समझ में आया। जो मेरा बेस्ट था उसको मैंने ले लिया, पर जो मेरा नेक्स्ट बेस्ट था, जो मेरा सेकंड बेस्ट था और उसको मैंने जाने दिया, वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी के साथ हम पार्ट 1 को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम इसके आगे समझेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ओके।
So please stay tuned, and I'm hoping that you are liking my videos. So please do comment your thoughts, do comment your doubts, and do let me know how you are feeling after watching this video. Thank you so much.